वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 7 जून 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वनिधि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, साथियों कहाँ के मुख्यमंत्री ने? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वनिधि महोत्सव का उद्घाटन किया है। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है तो उत्तर प्रदेश से आपके क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। सबसे पहला, आपका यूपी की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा यहाँ पर 31 है और लोकसभा कितना है? 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तो यूपी में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर में है साथियों, और कानपुर गंगा रिवर के किनारे है। अयोध्या सरयू रिवर के किनारे है। आगरा और मथुरा यमुना रिवर के किनारे है। साथियों, दिल्ली भी यमुना रिवर के किनारे है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? तो गोमती रिवर के किनारे है। अयोध्या सरयू रिवर के किनारे है। साथियों, किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों की इनकम को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत यूपी ने की है। समग्र शिक्षा अभियान यूपी में चल रहा है साथियों। कौन सा अभियान? तो समग्र शिक्षा अभियान। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य रखा है यूपी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ होगा? तो यूपी में होगा। डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की योजना यूपी ने बनाई है और ये रमालैंड अयोध्या में स्थापित किया जाए। और मैंने तुरंत बोला आपको, अयोध्या सरयू रिवर के किनारे है साथियों। अच्छा, आगरा ये यमुना रिवर के किनारे है और मथुरा भी यमुना रिवर के किनारे है और दिल्ली भी यमुना रिवर के किनारे है। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? साथियों, एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन, तो एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन साथियों भारत और मालदीव के बीच हुआ है। किसके बीच? तो भारत और मालदीव के बीच। साथियों, मालदीव की राजधानी क्या है और मालदीव की करेंसी क्या है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब इंपॉर्टेंट आपके सैन्य अभ्यास है, जैसे कि बोल्ट कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास, ये सिंगापुर और भारत के बीच हुआ। सिन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। दस्तलिक सैन्य अभ्यास ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है साथियों। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच। और ओमान की कैपिटल क्या है साथियों? तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच साथियों। टाइगर ट्रंप अभियान भारत और अमेरिका के बीच होता है साथियों। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ था, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ था। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है और मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। अलनगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जलाटन इब्राहिमोविच ने संन्यास लेने की घोषणा की है साथियों? तो जलाटन इब्राहिमोविच साथियों ये कहाँ के हैं? तो स्वीडन के।
कहाँ के हैं? स्वीडन के। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम साथियों। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ब्राजील की कैपिटल क्या है। साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के सही जवाब देंगे और सबसे पहला उनका कमेंट होगा, उन्हें 20 रुपीज की राशि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम पे की जाएगी। साथियों, अब देखो फुटबॉल। तो फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है फीफा, और फीफा का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। फीफा की स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को हुई। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 है। रग्बी फुटबॉल में 15 है। वॉलीबॉल में 6 है। बेसबॉल और खो खो में 9 है। बास्केटबॉल में 5 है। जिम्नास्टिक में कितने हैं? 8। कितने हैं जिम्नास्टिक में? 8। पोलो में कितने हैं? 4 हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी जाते होते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों, हिंदू ग्रुप की जो नई अध्यक्ष बनी है उनका नाम है निर्मला लक्ष्मण। कौन बनी है? निर्मला लक्ष्मण बनी है। अब साथियों, महत्वपूर्ण अध्यक्ष और चेयरमैन साथियों जो बदले गए उनको देखते हैं। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। साथियों, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नबार्ड, नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केवी। साथियों, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नबार्ड की स्थापना कब हुई? और साथियों, नबार्ड की स्थापना कब हुई और नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। नबार्ड का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सीनू अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? विनेश सीसा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सुब्रमण्यम राम मूर्ति बने हैं। साथियों, एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लेंडा या कारिनो बने हैं। साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है। साथियों, कौन बनी है? रवनीत कौर। साथियों, यूको बैंक के एमडी कौन बने हैं? अश्वनी कुमार बने हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? अजय यादव बने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश बने हैं। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल्ला अल मंडोस बने। कौन बने? अब्दुल्ला अल मंडोस, जो यूएई के हैं। साथियों देखो, अगर आप डेली वीडियो देखते हो तो आपको पीछे वाले रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी साथियों अगर किसी अध्यक्ष का नाम आता है या किसी राज्य का नाम आता है, साथियों मैं आपको खुद रिवीजन करवा देता हूँ। बस आपको साथियों केयरफुल्ली सुनना है और साथ साथ जो जानकारी आपको पता नहीं है उसे नोट भी करते रहना है, ताकि आपका करंट अफेयर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए और आपको प्रेशर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस डेली आप करंट अफेयर पढ़ा करो मॉर्निंग 4 o'clock में। साथियों, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है? साथियों, तो अंतर्दृष्टि जो लॉन्च किया गया है साथियों, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया है। और शक्तिकांत दास कौन है? तो ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। आरबीआई जिसे बैंकों का बैंक बोला गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसके गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास है। साथियों, कौन है? शक्तिकांत दास। ये कितवें गवर्नर है? 25वें गवर्नर है। अगला प्रश्न आपका है, नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? साथियों, तो नाटो का जो आर्कटिक सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन हुआ है फिनलैंड में। कहाँ हुआ है? तो फिनलैंड में हुआ है। साथियों, अब नाटो साथियों फिनलैंड के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राजधानी क्या है, करेंसी क्या है और प्रधानमंत्री कौन है? मैं बताता हूँ नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसमें वर्तमान में 31 मेंबर हैं। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग जो है वो नाटो के सेक्रेटरी जनरल है। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े क्लस्टर विकास योजना की
की शुरुआत हुई है साथियों। एशिया का सबसे बड़ा जो क्लस्टर विकास योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो महाराष्ट्र में साथियों किया गया है। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में किया गया है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। साथियों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। रायपुर के बगल में एक नया रायपुर है, उसका नाम बदल दिया गया था और अटल नगर कर दिया गया था। और तमिलनाडु की राजधानी पता है आपको? चेन्नई। साथियों महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। साथियों महाराष्ट्र के 3 शहर हैं, 3 जगह साथियों उनके नाम बदले गए हैं। एक है साथियों औरंगाबाद, इसका नाम कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर साथियों। एक है आपका उस्मानाबाद, इसका नाम कर दिया गया धारासिंह। एक था आपका बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल, इसका नाम कर दिया गया वीर सावरकर पुल साथियों महाराष्ट्र में एक शहर है, इसका नाम कर दिया गया देवी अहिल्याबाई होलकर नगर साथियों। इस शहर का प्राचीन नाम क्या था? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों कि किस शहर का नाम बदल करके देवी अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में न्यूजीलैंड का दूसरा सर्वोच्च सम्मान डेम ग्रैंड कैंपेनियनशिप किसे दिया गया साथियों? मैंने क्या बोला? न्यूजीलैंड का दूसरा सर्वोच्च सम्मान डेम ग्रैंड कैंपेनियनशिप किसे दिया गया है? साथियों ये दिया गया है न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे जसेंडा अर्डेन, उन्हीं को दिया गया। किन्हें दिया गया है? जसेंडा अर्डेन को। अब न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है साथियों? चार्ल्स हिपकिंस जो है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर साथियों। अब साथियों जसेंडा अर्डेन को क्यों दिया गया? तो कोरोना के काल में साथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रधानमंत्री के पद पर, इसीलिए इन्हें न्यूजीलैंड का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। क्या नाम है उस सम्मान का साथियों? उस सम्मान का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार। अब सूरीनाम साथियों, तो सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो सूरीनाम की राजधानी है पारामोरीवा साथियों। क्या है? पारामारोवी। क्या है? पारामारोवी सूरीनाम की राजधानी है। और प्रेसिडेंट कौन है साथियों? तो चंद्रिका प्रसाद। कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी है यहाँ की प्रेसिडेंट। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो सूरीनाम्स डॉलर जो है वो यहाँ की करेंसी है। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है और आखिरी प्रश्न आपका है, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने साथियों ISSF वर्ल्ड कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है साथियों। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। देखो साथियों ISSF इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग एक्सपोर्ट फेडरेशन। इसके प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? व्लादिमीर लिस्न है। और इसकी स्थापना हुई 1907 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो म्यूनिख में, जर्मनी के म्यूनिख में ISSF का हेडक्वार्टर है साथियों, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक। मैंने साथियों कल आपसे 5 प्रश्न किया था, जिस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो बच्चे हैं उनका नाम है चंदन कुमार साथियों। क्या नाम है? चंदन कुमार। और वो जो 5 प्रश्न मैंने कल पूछा था वो 5 प्रश्न कौन कौन से थे जरा वो भी देखते हैं एक बार। तो स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा है। तीसरा प्रश्न आपका था विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के निर्देशक कौन है? तो प्रवीण सूद है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित। साथियों इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो जब भी ये संस्थान या जब भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एयरपोर्ट के बारे में बात की जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में उस शहर का नाम देना है, न कि साथियों उस राज्य का नाम देना है। आई बात समझ में? तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का जो आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे सबसे पहले जवाब देंगे और सही प्रश्न का सही जवाब देंगे साथियों इस 5 प्रश्न का, उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे 20 रुपीज की राशि साथियों दी जाएगी। तो साथियों पहला प्रश्न आपका है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राज्य का नाम बताना है आपको। दूसरा है रमालैंड स्थापित करने की योजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाई गई है साथियों?
यानी कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में रमालैंड स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तीसरा प्रश्न आपका वज्र प्रहार सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। चौथा प्रश्न आपका है जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। और पांचवा प्रश्न आपका है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं। इस पांचों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। साथियों एक बात और, जो बच्चे साथियों SSC का फॉर्म फिलअप किए साथियों, उन बच्चों के लिए मैं शाम 7 बजे साथियों GK GS का प्रैक्टिस सेट लगा शाम 7 बजे पर डे साथियों, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।